पंजाब के जलंधर में कपूरथला रोड पर एक ऐसा किस्सा हुआ पिछले महीने, जिसे मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। मुझे बड़ी हैरत हुई जानकर। ये किस्सा हुआ एक मज़दूर के साथ जो वहाँ लेदर का काम होता है, वहाँ काम करता था। गरीब मज़दूर जिसकी तनख्वाह महीने की कुछ 12,000 रुपये, यानी रोज़ के करीब 500 रुपये भी उसे नहीं मिलते हैं। वो अपना काम ख़त्म करके जा रहा था। रात को करीब 7 से 8 बजे के आसपास की बात है। पैदल जा रहा था, अकेला था और आसपास कोई था नहीं। एक सफ़ेद कार उसके पास आकर रुकी। उस कार में कुछ लड़कियां बैठी थीं। उन लड़कियों ने पहले तो उससे पता पूछा, तो उसने कहा, भाई मैं नया हूँ, मैं तो मज़दूरी करता हूँ, मुझे नहीं पता ये पता कहाँ है। उन्होंने फिर एक पर्चा आगे बढ़ाया, उस पर अंग्रेज़ी में कुछ लिखा हुआ था। उसने कहा, मैडम आप मजाक कर रहे हो क्या? मैं तो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकता और आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। वो बस ये बता ही रहा था कि उसकी आंखों पर एक कुछ बेहद ठंडी सी चीज़ आकर पड़ी और उसके बाद वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक बहुत आलीशान महल नुमा कोठी के एक बेडरूम में पड़ा था बिस्तर पर, और तीनों लड़कियों ने उसे घेरा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले तो वो घर जाने के लिए निकल रहा था अपना काम ख़त्म करके, अगले दिन उसे फिर आना है। लेकिन वो लड़कियां कौन हैं, वो इस कमरे तक कैसे पहुंचा, इस बिस्तर पे वो क्यों लेटा हुआ है, उसके साथ क्या होने वाला है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और लड़कियां आपस में पंजाबी और अंग्रेज़ी में बात कर रही थीं। लड़कियों की उम्र करीब 22, 23, 24 साल के आसपास थी। उसके बाद एक लड़की उसकी तरफ बढ़ती है और उसे ज़बरदस्ती एक गोली देती है खाने के लिए। वो मना करता है, लेकिन उसके मुँह में गोली ठूँस दी जाती है। और उसके बाद लड़कियां जो हैं वो एक एक करके अपना कपड़े उतारती हैं और उसके साथ गलत काम करती हैं। वो मना करता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजबूर हूँ, आप मेरा क्यों फ़ायदा उठा रहे हो, मुझे छोड़ आओ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे काम पर जाना है, पूरे घर का गुजारा सिर्फ मेरी कमाई पर चलता है, तो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, कल काम पर नहीं गया तो मालिक नौकरी से निकाल देगा, घर में चूल्हा कैसे जलेगा, कोई और ज़रिया नहीं है पैसे कमाने का। लेकिन उसके साथ लगातार वो जो 3 लड़कियां थीं वो गलत काम करती रहीं। उसके बाद उसे फिर बेहोश किया गया और उसे फिर वहीं जहाँ से उठाया था वहीं फेंक दिया गया। कुछ समय बाद उसे होश आया। पहले तो उसे लगा कि शायद उसने ये सब सपना देखा है, फिर उसने अपनी हालत देखी, उसने कहा नहीं, ये तो सब कुछ मेरे साथ हुआ है। फिर वो किसी तरह अपने घर पहुँचा अगली सुबह और उसने अपने घर वालों को एक किस्सा बताया। घर वालों ने कहा कि देखो, हमारे पास कोई पैसा वैसा तो है नहीं कि हम कोई वकील हायर करें, और पैसे वाले लोग हैं, तुमने कहा जो ले गए थे उनका महल नुमा घर था, बड़ी सी गाड़ी थी, तो हम उनका क्या मुकाबला करेंगे, हम तो रोज़ का 500 रुपया भी नहीं कमाते हैं, वो तो कोई महंगा वकील हायर करेंगे। प्लस हम उनका ना नाम जानते हैं ना पता जानते हैं, कौन ले गए थे, गाड़ी का नंबर क्या है, मकान का पता क्या है, जो लड़कियाँ थीं उनके नाम क्या हैं। तो उन्होंने कहा भाई इस मामले को छोड़ दो। लेकिन हुआ ये कि ये किस्सा जो था इस तरह से लोगों के द्वारा पहुंच गया एक समाचार पत्र तक, वहाँ खबर छप गई। फिर पुलिस पहुंची भी उनके पास कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाते। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं रिपोर्ट कहाँ लिखाऊंगा, आप रिपोर्ट लिखा दूंगा, कल को कचहरी या मुकदमे में जाना हुआ तो मेरे पास तो वकील नहीं है करने को। मैं कहाँ, मैं तो 500 रुपया भी रोज़ नहीं कमाता हूँ, मेरे पास तो 12,000 रुपया आता है, उसमें मेरे बच्चे का खर्चा है, खाने पीने का है, वो सब चलता है। तो ये पूरा मामला इस तरह से रहा कि पुलिस ने कोशिश तो की, लेकिन पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं है, कोई उसके पास जानकारी नहीं है, गाड़ी का नंबर क्या था, लड़कियां कैसी दिखती थीं, क्योंकि सब कुछ नशे में उसके साथ किया गया, उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया गया था। अब आप सोचिए कि ये तो मामला हुआ सो हुआ, अब इस बात की क्या गारंटी है कि कल को किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। हम जब भी बात करते हैं इस तरह के अत्याचारों की तो महिलाओं का जिक्र पहले आता है, लेकिन पुरुषों के साथ भी तो ऐसे अत्याचार होते हैं। और उस शहर में वो सफ़ेद गाड़ी फिर से हो सकता है किसी की तलाश कर रही हो, और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो। क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में? क्योंकि अक्सर हमारे देश में ये होता है, ये तो चलिए एक घटना है, अक्सर जो विक्टिम होते हैं वो बड़े गरीब घर से होते हैं। उनके पास मुकदमा, कोर्ट कचहरी, वकील, न तो उसका पैसा होता है, न उन्हें जानकारी होती है, और उन्हें दूसरा डर ये होता है कि कहीं इस चक्कर में पड़ गए तो रोज़ी रोटी से और जाएंगे, फिर घर में चूल्हा कैसे जलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है ये कि हमारे देश की बहुत सी जनता गरीब है, नासमझ भी है, उसके पास पैसे भी नहीं होते, उस पर अत्याचार होते हैं, वो चुपचाप सह लेते हैं, उनको मालूम है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना भी
पैसे की ज़रूरत से ही हो सकता है। जब पैसे हों आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा, तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो वाकई कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि अक्सर मैं सच्ची कहानियाँ आपको सुनाता हूँ। ये खबर मैंने बस यूं ही पढ़ी और फिर मैं उस मज़दूर के बारे में सोचने लगा कि कितने डर और खौफ के साथ वो निकलता होगा कि कहीं फिर उसके साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि उसके पास तो पैसा भी नहीं है खाने का, न मुकदमा लड़ने का, न कोर्ट कचहरी जाने का। ऐसी घटनाओं और ऐसी खबरों के बारे में हमें बात करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब हमारे जैसे लोग ऐसी खबरों पर, ऐसी बातों पर वीडियोस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समाज के उस तबके को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आप किसी गरीब मजबूर का इस तरह से फ़ायदा ना उठाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो बेचारा चुप रहे लेकिन उसकी आह आप तक ज़रूर पहुंचेगी, और ईश्वर ना करे कि किसी और के साथ ऐसा काम हो। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये हाल ही की घटना है, पिछले महीने की 22 तारीख जालंधर में कपूरथला रोड पर यह हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इसे ज़रूर आप शेयर करें, लोगों को बताएं, और हो सकता है आपने लोकल अखबारों में इस घटना के बारे में पढ़ा भी होगा।